बहुत ही पीछे पीछे स्पिनर ने की है, बैट बॉलिंग ही कहूँगा उसको मैं। और मलिक ने लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, सही बूम बूम लग रहा था, आज मलिक लग रहा था। और मैं ये समझता हूँ कि ये बात शुरू से ही कहते हैं, जिस तरह अहमद कह रहे थे कि काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि शोएब मलिक का ये वो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता था, जो मैं हमेशा मलिक की बात करता था, सीनियर प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर हमें इस नंबर पे, इसलिए कि हमारे मिडिल ऑर्डर फॉर्म में थी ही नहीं। तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि दुनिया भर में जाके लीग खेलता है, परफॉर्म करता है, फिट है, फील्डिंग में कप्तान को हौसला अफजाई, कोई मशवरा चाहिए होता है तो ड्रेसिंग रूम को किस तरह मोटिवेट करना है सारे प्लेयर्स को, तो उस लड़के के अंदर वो टीम मैन है, वो बेसिकली टीम मैन है, तो उसकी ज़रूरत थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो करते हुए नज़र आ रहा है। कितना ही अच्छा है आसिफ के लिए कि वो शोएब मलिक और हफीज़ की प्रेजेंस में इस टीम में, यानी कि जब आप क्योंकि आसिफ का भी इस वर्ल्ड कप से पहले अच्छा फॉर्म नहीं लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद वो आए, उन्होंने जी कारनामा सर अंजाम दिया। लेकिन जब आप बात करते हैं कि अब हमें आगे के लिए, जाहिर सी बात है शोएब मलिक हफीज़ वर्ल्ड कप के बाद उनकी क्या सिचुएशन रहती है वो तो वो खुद ही बताएंगे, लेकिन आसिफ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ साथ चलते रहें, सो दैट जब ये लोग जाएँ टीम से तो उसके बाद एक उनका एक्सपीरियंस लेते हुए फिर वो इस मिडिल ऑर्डर को आगे बढ़ाएं। होता तो यही है कि सीनियर से आप सीखते हो, सीनियर अपना जो भी एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करते हैं जूनियर्स के साथ। अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसे बैट्समैन हैं डोमेस्टिक में नज़र आते हैं कि हफीज़ या मलिक के जाने के बाद ठीक है, उनको भी आते हुए थोड़ा एडजस्ट करेंगे, उन्हें भी पूरा मौका मिलेगा। और मेरे ख्याल में है टैलेंट हमारे पास। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम कभी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही समझ ना आ रही हो कि यार किसकी सिलेक्शन करें, क्या करें क्या ना करें, तो इंशाल्लाह हमारे पास है इस तरह का टैलेंट है भी। अच्छा शाहिद भाई, हमने पाकिस्तान की आज बात की और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की भी आगे चल के शो में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आप क्योंकि मौजूद हैं यहाँ पे और मैंने कुछ सवाल बचा के रखे हुए थे, उसमें सबसे पहले तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, ठीक है ना। अच्छा, आपने उनके कुछ प्लेयर्स को देखा भी है, नवीन को भी आपने देखा है बॉलिंग करते हुए, इसके अलावा राशिद खान और इनके अगेंस्ट तो आपने खेला भी है, T10 हो गया, बाकी तमाम तर चीज़ें हो गई। अफ़गानिस्तान एक बहुत फैंटास्टिक साइड है, यानी जब वो खेल रही होती है किसी साइड के अगेंस्ट, तो जो साइड वाला अपोजिशन होती है ना, उसके फैंस हर वक्त यूँ देख रहे होते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, सुकून से नहीं बैठने देते। क्या हुआ था अगेंस्ट इंडिया उस दिन? बॉडी लैंग्वेज ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, समझ में नहीं आ रही थी उनकी प्रोपोजिशन। नबी से पहला ओवर कराया, अच्छा ओवर उन्होंने किया, वो इमाद वाला बॉल उनका नबी वाला भी होता है, वो अंदर चला जाता है और फिर बाहर आ जाता है। नबी से एक ओवर कराया, राशिद को कंजर्वेटिव स्पेल नहीं करा रहे। व्हाट हैपेंड विद अफगानिस्तान दैट डे? मेरे ख्याल में देखिए, अफगानिस्तान के जो दो प्लेयर हैं, एक जजी हो गया और अहमद हो गया, ये वो प्लेयर हैं जो आपको अच्छे स्टार्ट देते हैं। ये जब रन करते हैं तो खुद ब खुद टोटल जो है बड़ा अच्छा लगा हुआ होता है। मैंने जजी की परफॉर्मेंस भी नहीं देखी जितनी उससे एक्सपेक्टेशन थी मुझे अफगानिस्तान कि वो अच्छा परफॉर्म, शहजाद ने भी कोई इतना कोई एक्स्ट्रा वो नहीं किया। तो ये वो मैं मेन, बाकी राशिद हो गया आउटस्टैंडिंग बॉलर है उनकी तरफ से, लेकिन उस दिन बॉडी लैंग्वेज एक दो फील्डिंग में खासतौर पे जो मुझे नजर आया, कैच सीधा छोड़ देना और सबसे अच्छे मेन प्लेयर्स उनके अच्छे फील्डर्स में से उनसे छोड़ा। तो ये सारी वो छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप फील कर सोच रहे हो और कोई आपको आके कहे तो आपके जहन में वो चीज़ आ जाती है कि यार हाँ ये तो बॉडी लैंग्वेज इस तरह नहीं थी। लेकिन खैर, मैं ये कल भी मेरी आपकी बात हुई थी इस हवाले से कि मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ। मैं चीज़ को कोशिश करता हूँ संभल करके रखूँ, ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ। लेकिन जो अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस थी, मेरे ख्याल में जिस तरह की इनकी टीम चलती हुई आ रही थी, जो हमें उम्मीदें थी कि ये बहुत अच्छा कोई ना कोई अपसेट होना था, उम्मीद मुझे इस टीम से ज़्यादा थी कि अफगानिस्तान किसी बड़ी टीम को लाजमी हराएगा। और क्रिकेट पंडित ये भी कह रहे थे अगर अफगानिस्तान किसी को हराए तो अपसेट न कहिएगा उसको, क्योंकि अफगानिस्तान अब भरपूर तगड़ी टीम बन के उभर रही है। हाँ बिल्कुल, ये थी, ये हमारा ये मुझे लग रहा था कि फ्यूचर में इंशाल्लाह अफगानिस्तान टीम, तगड़े दलेर लोग हैं सारे, तगड़े जिस जगह से हैं वो लोग, तो बेसिकली अंदर की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो सारी दलेरी की बहुत ज़्यादा है, तो तगड़े लड़के हैं उनके। लेकिन यह है कि उनको उनकी क्रिकेट के अंदर या उनके जो मैनेजमेंट से मेरी बात हुई है, काफ़ी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट पे काम करने का प्लान है इनका। तो लेट्स सी कि अच्छी टीम बन के सामने है। बिल्कुल अच्छी टीम बन जाएगी। अहमद भाई, अब दोबारा से हम फोकस शिफ्ट करते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वैसे T20 में हेड टू हेड देखा जाए तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन जब भी वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले खा के वो T20 हो, खा के वो 50 ओवर गेम हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें वो जिंक्स नज़र आ रहा है, हम उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। हमें 2015 का भी याद है, फिर वो सईद अजमल वाला भी वर्ल्ड कप हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो क्यों ये ब्लॉकेट क्या आ जाता है? आपकी क्या यादें हैं ऑस्ट्रेलिया से जब भी खेला है, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ आके हमें इन नॉकआउट्स में टफ टाइम देती है? आई थिंक इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स। मेरे ख्याल से वो हमसे ज़्यादा फेयरलेस होते हैं।
हमसे कम प्रेशर में खेलते हैं। मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा रेडी होते थे अगर आज से पहले की बात देखी जाए, और हम कहीं ना कहीं आके अंडर प्रेशर कोई ना कोई गलती करते थे और वो हमारी गलती पे कैपिटलाइज करते थे। एंड दे वर रूथलेस उनकी अप्रोच में। सिमिलरली जो बिल्कुल एज इट इज़ पाकिस्तान की अप्रोच है इस टूर्नामेंट में, दे आर रूथलेस एट द मोमेंट। तो ये पाकिस्तान की जो टीम और ये जो कॉन्फिडेंस उनके पीछे बिहाइंड मोमेंटम है 4 विक्ट्रीज का, तो यही वो फेयरलेस क्रिकेट है, या यही वो पीछे जो आपको एक चाहिए होता है बैगेज के जीत का, परफॉर्मेंसेस का, ये वो जो है ना इंशाल्लाह जो है ना उतारेंगे अगले मैच में। तो आप इस दफ़ा देखेंगे कि सारे जिंक्स भी टूट जाएंगे, और इस दफ़ा जो मोमेंटम है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा है। प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे बहुत ज़्यादा होगा। पाकिस्तान के लड़के ऑलरेडी बहुत अच्छा खेले हैं, मेरे ख्याल से दे शुड बी प्राउड ऑन देमसेल्व्स। और इंशाल्लाह जाके अगर बस जिस तरह शाहिद भाई ने बात की है, जो कि हमारे 1-2 बैट्समैन हैं जिस तरह फॉर्म में आए, 1-2 बैट्समैन हैं कि अभी भी जिन पे ड्यू है एक बड़ी इनिंग, और वो अगर इस तरह के मैच में हो जाए तो क्या ही बात है। जिस तरह फ़खर की उन्होंने बात की है, फ़खर को टीम में जिस तरह डाला, जो आए वो उन पे मेरे ख्याल से बड़ा ट्रस्ट और फेथ है कप्तान का भी, सिलेक्टर्स ने भी शो किया और हमारी इमाम ने भी शो किया है। इंशाल्लाह अगर उनकी जो है ना एक आधी इनिंग लग जाए मैच विनिंग, जो कि उन पे ड्यू है, और वो मतलब इंशाल्लाह उनसे उम्मीद है कि वो ज़रूर डिलीवर करेंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और हम सब उनके लिए दुआ करेंगे कि वो ऐसी इनिंग खेल दें इंशाल्लाह कि वो जब इनिंग खेलते हैं, आपको पता है थोड़ा मतलब जिस तरह का उनका स्टाइल ऑफ प्ले है होता है, थोड़ा बहुत इनकन्सिस्टेंसी इसके साथ चलती रहती है, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन टाइमली नॉक खेल देना, जिस तरह उन्होंने वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेली थी, अगर उस तरह की नियर समवेयर देयर कोई इस तरह की इनिंग खेल जाएंगे तो जो कि पाकिस्तान उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल से अब फ़खर पे ड्यू भी है, और फ़खर की ऑस्ट्रेलिया की वो वाली इनिंग्स भी हमें याद है जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने खेला था। अच्छा शाहिद भाई, जब हम यादों की बात करते हैं, एक बड़ी तल्ख याद है। एक तो 2015 ऑब्वियसली हम बड़ा ऑन सॉन्ग थे, लेकिन वो हम हार गए। एक जो था वो उससे भी ज़्यादा जो है हम बहुत क्लोज थे, आखिरी ओवर गालिबन 19 रन, सईद अजमल वाली चीज़। शाहिद भाई आप भी थे उस मैच में, ठीक है, बिल्कुल। और जिस वक्त सईद अजमल को आपने बॉल दिया ना, तो ऑब्वियसली सईद अजमल उस वक्त हमारे एपेक्स बॉलर थे, और उन्होंने पहला बॉल कराया था, और पहला बॉल जो थे वो जो लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर थे उनके, उन्होंने वो बॉल खेला, वो सिंगल हो गया, फिर जनाब मारा था, हाँ। बिल्कुल ठीक है, और वो रह गए जी 5 बॉल पे फिर 18 रन, ठीक है। उसके बाद से लेके आखिरी बॉल तक जो हुआ, मैं चाहूँगा कि आज आप बताएं कि क्या हुआ था उस मैच में। हमने तो टीवी पे देखा, लेकिन एज कैप्टन आपने वहाँ पे क्या महसूस किया? सईद अजमल क्या कर रहे थे, क्या करना चाहिए था, और हसी ने कैसे उनको ग्रिप किया? सईद अजमल उस पूरे वर्ल्ड कप में मेरी स्ट्रेंथ था। बिल्कुल एज अ कैप्टन मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, उसको हमेशा आखिरी की ओवर ही करवाता था मैं, और उसमें उसने सबको जो है ना वो दूसरे से पागल किया हुआ था। तो सईद अजमल, जब मुझे पता चला कि आखिरी ओवर में ये रन चाहिए, तो मैंने कहा चलो शुक्र है यार, ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत, मैं फील्डिंग में खड़ा हूँ, मैं कहा शुक्र है या अल्लाह जीत गए, अब फाइनल खेलेंगे, फाइनल की तैयारी करेंगे। ये मैं खुश था, अंदर ही अंदर से खुश था। पहला बॉल हुआ, सिंगल हुआ, फिर हंसी आ गया। उस वक्त मैंने सईद को आवाज़ दी कि सईद यॉर्कर ही करना तेज़ वाला, इसको, इसलिए कि सईद अजमल को मैंने देखा वाहिद ऑफ स्पिनर है जो कि लेफ्ट हैंडर पे इतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना राइट हैंडर पे होता है। वो नॉर्मली राइट हैंडर के लिए बड़ा इजी होता है ऑफ स्पिनर, लेकिन वो हंसी वो उसने किए भी दूसरी बॉलें हैं जो की भी बीच एरिया में, तो वो इजी टू हिट ना। तो वो एक ऐसा था, वो जब एक छक्का लगा मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब नहीं लगेगा दोबारा, उसके बाद दोबारा तीसरा, बस वहाँ से जो है ना मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब हो जाता है, लेकिन ये था कि सईद अजमल की ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन वो मैच जो है नहीं भूलने वाला मैच है। एक बुरा दिन होता ही होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, अगर आज आप उठा के देखें जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसका सोशल मीडिया या फिर कन्वेंशनल मीडिया, उस पर अब सब ये कह रहे हैं कि जी एक दिन सबका बुरा होता है, पाकिस्तान का बुरा दिन आना जा रहा है। शायद भाई आपकी बड़ी इंटरेक्शन है उनके मीडिया से भी, उनके लोगों से भी अभी, और उनके बड़े सीनियर जर्नलिस्ट से भी, जितनी भी अब उनकी आप गुफ्तगू सुने, एक तो आप लोगों के टाइम पे मुझे याद है जिस वक्त आप इंडिया में खेलने गए थे, रवि शास्त्री ने आपको बूम बूम का लक़ब दिया था ना, ठीक है, एक तो उस वक्त का था। अब जब हम देखते हैं उनकी जितनी भी कमेंट्री है, उनके जितने भी जो है स्टैट्स ग्रुप, उनके जितने भी एक्सपर्ट्स राय देते हैं, वो पाकिस्तान को राइट ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे गली मोहल्ले की टीम है। और ये जो बिल्कुल अब आएंगे, इवन अभी भी अगर आप सुने तो वो कह रहे हैं
पाकिस्तान जीत गया, हाँ जी वो इंडिया से तो बस जीत गया, और न्यूजीलैंड से तो बस ऐसे ही फ्लूक में जीत गया, अफगानिस्तान से तो फंस गया था, वो तो आसिफ अली नहीं होते तो नहीं। तो मतलब और क्या करें आपके लिए, और कैसे जीतें आप बता दें, हम कैसे जीतें वैसे जीत के आपको दिखा देते हैं। इंडिया के एटीट्यूड में ये रवैया जो इनका बदला है, क्यों बदला है, क्या हुआ है ऐसा? कब से बदला है मुझे ये बताएं। ये मेरे ख्याल से जब से हमने बुरा परफॉर्म करना शुरू किया, मेरे ख्याल में जब से उनकी मोदी साहब की हुकूमत आई है तब से बुरा तब से उनकी सोच ही चेंज हो गई। लीडर होता है कौम की अपनी आवाम की सोच बदलता है, वो हमेशा अच्छी बातें करता है रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। उनका मीडिया तो मोदी साहब के अंडर में ही है सारा, और जो ज़बान वो इस्तेमाल करता है वो मैच की कमेंट्री में भी सारे जो बैठे हुए होते हैं वो फिल्म चला देते हैं, जैसे हर चीज़ में उनको फिल्म को डाल देते हैं, उनका बॉलीवुड डाल देते हैं उसके अंदर। तो मेरे ख्याल में पढ़ी लिखी कौम है, अच्छी बात किया करें, अच्छी बात सबको अच्छी लगती है। और रिलेशनशिप में हमेशा बात कहता है वह कि पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप हमेशा बेहतर होनी चाहिए। हमने खेले 2005-6 में, मुशर्रफ साहब का दौर था, वाजपेयी साहब का दौर था, बड़े ज़बरदस्त रिलेशनशिप थे हमारे। वो यहाँ आ रहे हैं, हम वहाँ पे जा रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को, रिश्ते बन रहे हैं आपस में। ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में उनकी तरफ से ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने हर कदम हमेशा बढ़ाया इंडिया के लिए, और मेरे ख्याल से ये स्पोर्ट्स ही है जो दो नेशंस को करीब लाती है। और अगर आप दो नेशंस को करीब नहीं लाना चाहते तो फिर ये आपके ऊपर ही आगे चल के सवाल उठेंगे, जिस तरह अब आप पे सवाल उठ रहे हैं। टीम बाकी है और इंतज़ार हो रहा है मुंबई एयरपोर्ट पे कि कब टीम वापस आए और कब इस्तकबाल हो। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो शाहिद भाई हमारे साथ होंगे, रहमत शहजाद। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया है सेमीफाइनल, उस पर मजीद होगी बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी खबरें हैं। पाकिस्तान ने ग्रुप लीड किया है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा सेमीफाइनल। आज के मैच की बात की जाए तो बहुत ज़रूरी होता है प्लेयर्स को एनर्जी में रखना, प्लेयर्स को एक्साइटेड रखना, और कीपर जो है ना उनका बड़ा अहम रोल होता है। पाकिस्तान के विकेट कीपर्स, आप राशिद भाई, मोइन भाई से शुरू करें और आज तक रिजवान तक, तो ऐसे चर्पी कीपर्स आपको मुश्किल ही है कि पूरी दुनिया में देखने को मिले। रिजवान की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, कीपिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, और आज भी रिजवान जो है वो विकेटों के पीछे किसकी याद ताज़ा कराते रहते हैं आपको दिखाते हैं। अच्छा शाहिद भाई, स्पिनर्स और जो विकेट कीपर है ना उनका एक अलग ही रिलेशन रहता है, ठीक है। मुझे याद है आप इंडिया के खिलाफ खेले थे, अजहरुद्दीन को बॉल कर रहे थे तेज, वो कह रहा भाई रुक जा भाई, तो उसमें भी मोइन भाई ने लुकमा दिया था। तो हमारे जो पाकिस्तानी कीपर्स हैं उनका बड़ा खासा रहता है, सुकून से रहने नहीं देते बैट्समैन को। फिर एक बड़ा फिर सरफराज है, सैफी भाई है, उनका एक अलग किस्म का एग्रेशन था। लेकिन रिजवान जिस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं टीम में, इससे पहले भी उनके जो जुमले होते हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इससे पहले वाले मैच में जब विकेट ही निकल रही थी वो कह रहे थे यार अव्वलीन तरजीह है, शेडी सब्र शुक्र अव्वलीन तरजीह है, सब्र शुक्र से मिलेगी। आज भी उन्होंने कहा कि अगली बॉल पे मिलना है और अगली बॉल पे आउट हो गया। रिजवान की एज अ कीपर एनर्जी को कैसे रेट करें? देखिए रिजवान आज जहाँ खड़ा है और जो उसकी परफॉर्मेंसेज है उसको सब्र के साथ ही है, इसलिए काफ़ी टूर किए, खेल नहीं रहा था। और लेकिन उस लड़के का जो मैं देखता हूँ, मुझे बेसिकली परफॉर्मेंस होना ना होना वो दूसरी चीज़ों में काउंट, लेकिन मुझे एज अ कैप्टन हमेशा से टीम मैन ही पसंद रहे हैं कि लड़का जान मारते हुए नजर, अगर एक लड़का नहीं भी खेल रहा तो वो ग्राउंड के अंदर या ग्राउंड से बाहर इतना ख्याल रख रहा हो प्लेयर का जो खेल रहे हैं, तो वो टीम मैन उसको कहते हैं। ये इस लड़के के अंदर ये क्वालिटी है, और इसने अगर टीम को लीड भी किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो ट्रॉफियाँ जीती हैं इसने अपनी लीडरशिप की वजह से सबको साथ लेके चलते हैं। मुल्तान सुल्तान की अगर मैं बात करूं, इसकी ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी रही है, वो सबको लेके चलता है। और इसका सब देखिए बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस लड़के को मैं एक तो अल्लाह पे बहुत ज़्यादा, ठीक है एज अ मुसलमान, लेकिन इसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव है, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर जो चेंजेस मैंने देखी हैं, ख़ुद से देखी हैं, मेरी कप्तानी में भी था ये, लेकिन इस लड़के को मैंने बहुत चेंज होते हुए देखा है। इस लड़के को मैंने लड़ते हुए, अपने आप से लड़ते हुए, फाइट कर, मैं टीम में वापस आऊँगा, किस तरह खेलूँगा, 11 लड़कों में हिस्सा लूँगा, तो ये बड़ी बात होती है। ये वो चीज़ें, ये वो चैलेंजेस हैं जो आप एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर लेते हो। शाहिद भाई अगेन बार बार पड़ोसी मुल्क के मीडिया की बात आती है, अब एक नया शोशा छोड़ा है भाई। ये तो हमेशा से होता था, जब भी हम शारजा में खेलते थे, एक वो वक्त भी था, लोगों को याद होगा, अजान हो रही होती थी तो